बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़े थे। नंबर 1 हमने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड हमने पढ़ा था पोजीशन आइसोमेरिज्म और लास्ट हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और इन तीनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया और इनसे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन थे वो भी क्लियर किए गए। कभी कभी हमको ऐसा कंपाउंड दिख लेते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख लेते हैं जिसके अंदर हमें तीन चीज़ें समझ में आ रही है, तीनों चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है इस तरह कि चेन भी हो रहा हो, पोजीशन भी हो रहा हो, फंक्शनल भी हो रहा हो, तो फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर भी यहाँ पर आपके सामने रखा गया था। लास्ट हमने वर्ड निकाले थे गैलोन के नाम से। ना देखा हो तो आप जाकर जरूर देखें, लेक्चर नंबर 2 है। और आज जो हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं उसकी बकिया टाइप्स, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स बच जाती हैं उसकी, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म तो यहाँ पर क्लियर किया जाएगा अच्छी तरीके से, रिंग चेन भी यहाँ पर बताया जाएगा आपको, उससे रिलेटेड जितनी कन्फ्यूजन्स हैं और इसके अंदर जिन जिन चीज़ों की हमें ख्याल रखना है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। लेकिन जो टोटोमेरिज्म है वो थोड़ा सा लेंदी है, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको इससे आखिर में जो है सबसे आखिर में उसको बताया जाएगा, यानी ये कि इन दोनों के बाद इंशाल्लाह कल परसों के अंदर बता दिया जाएगा। तो बहरहाल ये कि आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म से रिलेटेड मेटामेरिज्म और सेकंड लास्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और इनके अंदर जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो जब हम यहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को जब यहाँ पर क्लियर कर लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, तो फिर यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो रिंग चेन भी हो रही है, पोजीशन भी है, चेन भी है, सब समझ में आ रही है, तो अब किसको प्रायोरिटी दें? तो वो कंपाउंड लाकर आपके सामने यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बहरहाल ये कि आप इसको देखते रहें, और अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चले चलते हैं आगे। तो बहरहाल ये कि आज जो हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म और यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो जो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, यानी जो शर्तें हैं इसके लिए कि ये होना चाहिए, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो बहरहाल उसके बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा इसके वीडियो के आखिर में आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, और वो ट्रिक मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि आपसे कभी कभार ये पूछा जा सकता है। देखिए एक हमने ट्रिक पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर भी उसको मेंशन किया, और बिल्कुल लास्ट के यानी इससे पहले जो आइसोमेरिज्म का सबसे पहला टॉपिक हमने अपलोड किया था पार्ट 1 के नाम से, वो मौजूद है, आप जाकर देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सबसे ऊपर ही होगा। तो बहरहाल ये कि उसके अंदर भी आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। तो वो फॉर्मूला तो हमने उस वक्त अप्लाई करना होता है जब आपसे ये पूछा जाए कि इस स्ट्रक्चर के अल्केन के अंदर अंदर कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, यानी इस कंपाउंड के अल्केन के अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तब तक तो वो फॉर्मूला चलता है, ठीक है। लेकिन आज हम वो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने, रिंग चेन है, पोजीशन है, चेन है, फंक्शनल ग्रुप है, मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है, तो ये 6 के 6 यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर 6 के 6 ऐसा कौन सा कोई कंपाउंड कि जिसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से कितनी पॉसिबिलिटीज उसमें से हैं, मैं आपको बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। और इसके लिए एक आसान सा तरीका है बिल्कुल, लेकिन कुछ जो है कोई टीचर हैं जो आपको ये बता देंगे DBE के नाम से फॉर्मूला बताते हैं, कोई अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बताते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से फॉर्मूला बता दूंगा इस वीडियो के आखिर में। तो भले इसको आप देखते रहिए। अगर आपको ये पार्ट आता है यानी कि मेटामेरिज्म और जो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो जाइए आप आखिर में जाकर देख लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर आज हम क्लियर करेंगे मेटामेरिज्म को, और मेटामेरिज्म के लिए जो शर्तें मैं यहाँ पर लिखूंगा, पॉइंट आउट करूँगा आज, क्योंकि ये आपने लिखना ज़रूरी है, और इसे आप न लिखेंगे तो फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा, 15-20 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो इसके लिए ये है कि आप इसको नोट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले, मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये लेक्चर नंबर है आपका टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कह दूँ तो वो तो फेनोमेना हो जाएगा, ठीक है ना। आइसोमर्स इसलिए कहा है क्योंकि हम तो नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर ही बात करते हैं, और आपको ये भी बताया गया था कि आइसोमेरिज्म किसे कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते, और आइसोमर्स इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएट भी किया था ताकि ये हम बोलने में हमारी गलती ना हो। तो इसलिए ये फर्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशिएट ये बताया गया था ताकि आपकी ये बात क्लियर हो जाए। तो भाई लेके टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म के अंदर कोई मसला नहीं है। असल में मसला ये है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, तो इसलिए मैंने आइसोमर्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड को आइसोमर्स कहा जाता है जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और बाकी कुछ चेंजिंग हो रही हो, तो उसको आइसोमर्स कहा जाता है। लेकिन उस फिनोमिना को, उस खास फिनोमिना को हम यानी जो आप स्टेटमेंट है उसको तो हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम उसके फिनोमिना पर हम इतनी बहस नहीं करते जितनी हम एग्जाम्पल पर करते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो बाहर इसलिए मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। अब अगर आपको कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आए, क्योंकि अभी जो है, और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, लास्ट में भी आपसे 2 रिक्वेस्ट की थी, अभी आपसे एक तो ये कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछिए। अच्छा, तो बहरहाल अभी हम इसको टाइप्स ऑफ आइसोमर्स को देखते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है और क्या पढ़ चुके हैं तो आपको बार बार बता दिया गया। तो हमने यहाँ पर पढ़ना है मेटामेरिज्म के बारे में या मेटामर्स के बारे में पढ़ना है,
मेटामर्स के बारे में पढ़ना है। अब ये मेटामर्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो मेटामर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मेटामर्स के बारे में बताता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर मैं वर्डिंग लिखूँ उससे ये कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, इसे समझा दूँ कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप, देखिए इसके लिए शराइत है, मैं यहाँ पर शर्त लिख देता हूँ या एक डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि दो या डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर वर्डिंग लिख ही देता हूँ कि डिफरेंट साइज, ये डिफरेंट आप समझ जाएंगे, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, जुड़े हुए हों, किसके साथ जुड़े हुए हों, फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके पास एक लाइन हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस लाइन के लिखने का मकसद क्या, इसमें से हम 3-4 बातें निकालेंगे, 4 बातें निकालेंगे। देखिए किसे, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, यानी यहाँ से लेकर बात यहाँ तक होनी चाहिए। अल्काइल ग्रुप क्या है, जिसके अंदर अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन कम कर दो अल्काइल बन जाता है ना, तो ये दोबारा इसकी याद दिला रहा है कि अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। मेटामर्स बनाने हैं तो डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, पहली शर्त तो ये हो गई। अच्छा, अब वो जुड़े होने चाहिए किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, लेकिन देखिएगा एक बात आपके जहन में आएगी कि अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होने चाहिए तो क्या फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर और उसके मेटामर्स के अंदर क्या एक ही होगा या अलग अलग होगा, सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि इसकी कुछ शराइत है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इसकी शर्तें लिख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1 हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर मैं आर लगा देता हूँ जिससे आप ये समझ जाएंगे कि अल्काइल ग्रुप, ठीक है, आर को इसीलिए शो किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी क्या बात है, क्या इसकी कंडीशन है कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी जो असल कंपाउंड जिसको हम लेते हैं और फिर इसके बाद उसका हम मेटामर बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप एक ही होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप चेंज तो फिर मेटामर नहीं होगा, वो फिर वो क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का ही आइसोमेरिज्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, थर्ड हम क्या पढ़ते हैं, यानी सेकंड लास्ट 4 बताई थी, तो इससे सेकंड लास्ट हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट। अब यहाँ पर आएगा सवाल कि यार पॉलीवैलेंट क्या होता है, फिर आपने वो सर्च करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ ना, सब्र कीजिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। पॉलीवैलेंट क्या है मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को इसी के अंदर इसी से ही एक और पॉइंट निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं क्योंकि मैं इसकी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब देखिए डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप तो आप समझ जाएंगे क्या मतलब है, कहीं पर ब्यूटाइल है यानी एक साइड ब्यूटाइल है तो दूसरी साइड पेंटाइल है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तुम्हारे लिए कि मैं अभी आपको इसको क्लियर करूंगा तो समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, सेम फंक्शनल ग्रुप तो ये भी आप समझ जाते हैं कि भाई पहले में अगर ईथर है तो दूसरे में भी ईथर हो, पहले में कीटोन है दूसरे में भी कीटोन हो, पहले में अगर एस्टर है तो दूसरे में भी एस्टर हो, ठीक है ना, ये सारी बात आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये FG का मतलब मैंने वही दोबारा लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब पॉलीवैलेंट से क्या पता समझ में आता है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। पॉलीवैलेंट का मतलब ये है कि उसमें इतनी सलाहियत हो, उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो दो के साथ बॉन्ड बना सके, दो एटम के साथ, दो एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सके, इतनी उसके अंदर ताकत हो, दो कंपाउंड के साथ वो क्या कर सके, यानी देखिए दो अल्काइल ग्रुप आए, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप आएंगे, तो डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप जब यहाँ से आए, देख एक नहीं होना चाहिए, अगर एक है तो काम नहीं बनेगा। डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप जब यहाँ से आएंगे तो क्या हो, उसके अंदर उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर इतनी ताकत और इतनी एबिलिटी हो कि वो दोनों के साथ बॉन्ड बना सके, समझ रहे बात को, तो वो एक कंपाउंड बन जाएगा। दोनों यहाँ से डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप आए, बीच में आपके पास क्या रखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है, तो दोनों के साथ अटैच हो गया, इसके नतीजे में कंपाउंड बन गया। अब अगर आपने फंक्शनल ग्रुप ही ऐसा लगाया हुआ है जो क्या कर सकता है, दो के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, एग्जाम्पल जैसे कि बनाइए इसके साथ दो कंपाउंड बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये एक के साथ बना ले, ठीक है ना, एक लोन पेयर है बना लेगा एक के साथ, मजीद लोन पेयर्स तो मौजूद हैं इसके पास, बना लेगा, लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा तो कंपाउंड तो नहीं बनेगा ना। नॉर्मली तो ये क्या करता है, एक के साथ ही बनाता है, जिसके नतीजे में अल्कोहल बन जाता है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जब किसी के साथ बना लेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, इथेनॉल मिथेनॉल जिस भी फॉर्म में हो। तो यहाँ पर इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये दो अलग अलग कंपाउंड के साथ मिल जाए, यानी दो अलग अलग जैसे चेन के साथ आ जाए, दो अल्काइल ग्रुप आ जाए इसके साथ और उसके अटैच हो जाए, नहीं लग सकते। एक तो लग जाएगा दूसरा नहीं लगेगा, एक लगेगा अल्कोहल नाम खत्म, ठीक है ना। तो हमें इतना ऐसे कंपाउंड चाहिए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप चाहिए, सॉरी ऐसे फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए जिसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो एटलीस्ट दो ग्रुप को अपने साथ जोड़ सकें, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर अब इसको क्लियर करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई समझ में नहीं आए बात, मेटामर क्या है, इसको अच्छा अगर उर्दू वगैरह में देखें तो ये इसके मीनिंग ये बन जाते हैं, हल्कवी तश्कील। अगर आप बिल्कुल ही उर्दू वाले हैं तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगी बात,
हल्कावी तश्कील कहते हैं इसको, ठीक है ना, हल्कावी तश्कील। तो बहरहाल ये कि यहाँ पर हम मेटामर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटामर क्या है? मेटामर के अंदर हमने पढ़ा कि आपके पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो बार बार उसके मेटामर जो होते हैं, यानी उसके जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, चेंज होता रहेगा ना। आइसोमर्स के अंदर क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा लेकिन चेंज होता रहेगा। चेंज होने की फिर अलग अलग कंडीशन है। मेटामर है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो मेटामर के अंदर क्या होगा? आपने पढ़ा है कि भाई मेटामर के अंदर आपने अभी भी पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कंपाउंड तो चेंज करते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कैसा हो? ऐसा हो कि जो दो ग्रुप को अपने साथ जोड़ सके, दो ग्रुप, एटलीस्ट दो ग्रुप को अपने साथ जोड़ सके, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। आपके जहन में आ गया होगा कि कौन कौन से ग्रुप है, लेकिन फिर हम आगे देखें ताकि हम इस वीडियो को कंप्लीट भी कर सकें। तो देखिए हमने ये बात पढ़ी कि हमारे पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तभी एक मेटामर हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि बाकी तो सारी चीज़ें होंगी, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स भी आपको मिल सकते हैं, आपके पास जो है डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप हो गए, यानी आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आप सेम रख लेंगे। लेकिन पॉलीवैलेंट कौन कौन से, पहले तो ये हमें डिटेक्शन करनी होगी ना। अगर वो फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट है तो फिर सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर है। देखें, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम पहले ये देख लेते हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखने कौन कौन से हैं, यानी किसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो दो के साथ बॉन्ड बना सके। तो यहाँ पर आपके ध्यान में आ जाएगा, सबसे पहले ईथर आ जाएगा, ठीक है ना। ईथर आ जाएगा। ईथर का देखें आपको सामने सामने शो हो रहा है कि बीच में जब यानी दो ग्रुप के दरमियान जब ऑक्सीजन आ जाए तो ईथर बन जाता है। तो दो ग्रुप के दरमियान ही आता है ना, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है कि यहाँ पर भी कोई ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह कर देते हैं, शो कर देते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ा था और आपने ही पढ़ा होगा। तो बहरहाल ये आगे आपके पास ROR यानी ईथर बन सकता है। नेक्स्ट आपको पता है कि आप जो है यहाँ पर कीटोन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कीटोन का क्या होता है ये देख लीजिए, कीटोन लग के यहाँ पर भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप, दोनों अलग अलग कर दिए, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। आप यहाँ पर एस्टर भी हो सकता है, जैसे कि ये आपने ये कर दिया, एस्टर आ गया इस तरीके से। लेकिन अब जहन में सवाल आएगा कि क्या एल्डिहाइड इस तरह नहीं कर सकते? एल्डिहाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि वो पॉलीवैलेंट नहीं है, मतलब उसमें इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो दो के साथ बॉन्ड बनाए। जैसे कि अगर मैं आपको एल्डिहाइड की लिख देता हूँ, फिर आपको कार्बोक्सिल खुद समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए एल्डिहाइड आ गया आपके पास ये। अब एल्डिहाइड तो एक को तो ले लेगा, ठीक है ना, एक के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन दूसरे के साथ अगर बनाना होगा तो H को यहाँ से रिलीज करना पड़ेगा। और जब H को आप यहाँ से रिलीज कर दें और यहाँ पर आप कोई अल्काइल ग्रुप आकर अटैच कर दें, तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? कीटोन और ये तो सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि कीटोन ही बन गए दोबारा। तो बहरहाल एल्डिहाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकता? आपने पता लगा लिया कि मेटामर इसके अंदर इसलिए शो नहीं होता कि ये पॉलीवैलेंट नहीं है। तो पता लगा यहाँ पर कि मेटामर्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ही शो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी हमने एक कंडीशन लगा दी है कि पॉलीवैलेंट होना चाहिए। और पॉलीवैलेंट के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल रख दी। अच्छा सही है कि यही है और नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप यहाँ पर थायो लगा दें, जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑक्सीजन को लगा इस तरीके से आप थायो को लगा दें, यानी सल्फर को लगा दें, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है ना, थायो ईथर बन जाएगा। और अच्छा इस तरीके से आप यहाँ पर क्या लगा दें? NH को लगा दें, NH को लगा दें। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन में नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट के अंदर उसके अंदर 3 वैलेंसीज होती हैं नॉर्मली, ठीक है ना। फिर अगर आप जाएं तो एक्साइटेड स्टेट में 5 हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मल जब तक वो स्टेबल आपने उसको रखना है, स्टेबल कंपाउंड बनाना है, तो वो क्या कर सकते हैं? 3 बॉन्ड बना सकता है। एक उसने बनाया हुआ है, 2 बाकी हैं, 2 इतनी इसमें एबिलिटी है कि ये 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कंपाउंड है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक हमने इसलिए क्यों कहा इसको स्पेसिफिक, वजह इसकी ये है कि एल्डिहाइड में नहीं शो करेगा, कार्बोक्सिलिक में शो नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि ये सारे कंपाउंड में शो नहीं करता, इससे पता लग गया। अब जब सारे कंपाउंड में नहीं करता तो मतलब क्या है? स्पेसिफिक में करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेटामर्स ये या मेटामेरिज्म का जो फिनोमिना है ये अप्लाई हो सकता है कुछ ही कंपाउंड पर, सारे सब पर नहीं हो सकता, स्पेसिफिक कंपाउंड पर हो सकता है। अब स्पेसिफिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या करोगे? जो पॉलीवैलेंट हो, मतलब जिसके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियत हो कि दो ग्रुप के साथ वो अटैच हो सकें, उनके साथ बॉन्ड बना सकें, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है। अब अगर हम इसके में 1-2 एग्जाम्पल देख लें डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के क्या मतलब है, जिससे पता तो लगे। तो बहरहाल अगर मैं आपके पास एक आसान सी एग्जाम्पल लिख दूं, यानी अगर इसके अंदर, चलो पहले नॉर्मल में लिख लेते हैं, फिर इसको जिगजैग मोशन में बना देंगे। तो ये आपके पास आ जाता है CH3 आ गया, CH2 आ गया। अच्छा इस तरीके से आपके पास क्या गया? CH आ गया, O, यहाँ से मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ। दोबारा आपके पास आ गया CH, CH2, CH3, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कह देंगे? प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपॉक्सी प्रोपेन कह देंगे, ठीक, क्लियर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3 कार्बन लगे हुए, तीनों कार्बन यानी एक ग्रुप अटैच हुआ है, R का ग्रुप अटैच हुआ है किसके साथ? यानी प्रोपेन का ग्रुप अटैच हुआ है किसके साथ अटैच हुआ है? ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ? दोनों इसका अटैच हुआ है। अब इसको मेटामर किस तरह बनाना है? अभी तो फिलहाल नॉर्मल कंपाउंड है ना, जब इसके सामने दूसरा इसका ही हम शक्ल, इसका ही बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला आ जाएगा, तब हम कहेंगे दोनों आपस में क्या मेटामर्स हैं। अब देखते हैं इसको हम चेंज करके क्या बना सकते हैं। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि CH3 CH ऑक्सीजन, CH
और सारे के सारे हम यहाँ पर कितने हमने जोड़ दिए, 2 यहाँ लगा दिए, तो हम यहाँ पर 3 लगा दें। ये देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया इसको इथॉक्सी ब्यूटेन बना दिया। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 2 को यहाँ ही रखा और 1 को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप हो गया। डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अब यहाँ पर चेंज हो गया, डिफरेंट साइज हो गया ना। कैसे, ये कह रहा है कि इसके पास इथेन है, यहाँ आ गया ब्यूटेन। पहले क्या थे, प्रोपेन प्रोपेन थे। अच्छा मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं मीथेन रख दूँ। देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, फिर बाकी में कम देख लेंगे। ये आपके पास आ गया, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएंगे। अच्छा और आगे CH2 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 और लास्ट आ जाएगा CH3, इसको आप मिला देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, मीथॉक्सी, और ये क्या आ गया आपके पास, पूरा का पूरा पेंटेन, ठीक है ना। तो इस तरह की काफ़ी ढेरों एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सारे आपस में क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप, यानी मेटामर्स हैं सारे आपस में। कैसे कि ये देखिए यहाँ पर तो सेम साइज था, लेकिन जब इसका ही हम शक्ल दूसरा आया, या जिसके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम था लेकिन थोड़ा सा चेंज था, यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम था लेकिन उसके शक्ल सूरत उसके अंदर क्या थी, चेंज थी, ठीक है ना। यानी एक डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप था, तो हमने कह दिया मेटामर्स, ये भी कह दिया हमने इसको भी, ये मेटामर्स है, ठीक है ना। जब नॉर्मल एक कंपाउंड है तो उसको डायरेक्टली नहीं कहना है कि मेटामर्स ही नहीं है, उस पर अप्लाई हो सकता है। मेटामर्स का जो फेनोमेना है, मेटामेरिज्म का जो फेनोमेना है वो अप्लाई हो सकता है। जब अप्लाई कर दे तो फिर कह देंगे आपस में सारे क्या, मेटामर्स है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, आसान सी बात है, जवाब तो नहीं आएगा यकीनन क्लियर हुई नहीं हुई। तो बहरहाल ये कि ये है आपके पास, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पर ईथर हमने क्लियर किया, हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और, यानी कि एस्टर को देख लेते हैं कि एस्टर में हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसा बना दूँ जिसके अंदर ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जाए, अभी हमने बात की कि एस्टर हो सकता है इस तरह, ठीक है ना। अब एस्टर के अंदर यहाँ पर आपको पता है कि वो क्यों हो सकता है, इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन के पास नॉर्मल स्टेट के अंदर 2 बॉन्ड करने की सलाहियत होती है। एक उसका यूज हुआ है तो एक और यहाँ पर ये बन जाएगा, और कार्बन के अंदर 4 वैलेंसीज यानी 4 की सलाहियत होती है, 4 के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर उसने 1 3 यानी 2 मिलाकर 3 हो गए, और ये 4। अब ये चौथा किसके साथ बनाएगा, वो अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं नॉर्मली इस तरह लिख दूँ अगर आपको। अब हम थोड़ा सा हम लाइन एंगल में भी पढ़ लेते हैं ना, तो लाइन एंगल के मुताबिक अगर मैं इसको इस तरह से बना दूँ, ठीक है ना, तो ये तो कार्बन है, ठीक है ना, ये तो अटैच हुआ है, इसको आप यहाँ पर नहीं बनाए, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यानी इस तरह कर दूँ 1 2 3 कार्बन से यहाँ पर। अच्छा भाई यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी आप नॉर्मल में पहले 3 बना दे, 1 2 3, ठीक है ना। ये तो अटैच हुआ है ना, इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। जो अटैच हुआ है जहाँ पर ग्रुप शो किया हुआ है तो वो नहीं आप शो करेंगे, ठीक है ना। तो बाहर ये कि यहाँ पर भी प्रोपेन है, यहाँ पर भी प्रोपेन है, तो ये तो सही है, क्लियर है, ठीक है। अब ये अभी तो फिलहाल नॉर्मल स्टेट में है ना, फिर आगे हम चलते हैं इसको। आगे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने रखा इसको नॉर्मल रखा, ये आपके पास आ गया कार्बन आ गया। कार्बन को मैं शो कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो, वरना यहाँ पर भी हम लाइन एंगल बना सकते हैं, ठीक है ना। बस शो हमको करना होता है। ये जब लाइन एंगल के बता रहे थे तो उसके अंदर आपको ये भी बताया गया था कि शो हमने उस वक्त करना है जब आपके पास कोई अलग सा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है ना। तो हमारे लिए कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर है, लेकिन इसको हम ऐसे ही शो कर सकते हैं कि मैं अगर इसको आप इस तरह लिख दूँ, ओ को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता सकती है कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कार्बन है या हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन्स को शो कर सकती है, इसके अलावा जो अलग कंपाउंड सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है तो अलग आपको लिखना पड़ता है। तो बहरहाल ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर भी आप इस तरह से लिख दें, ये आ गया ऑक्सीजन आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपने कितने आ गए 1 2 यहाँ पर आपने रखे, यानी आपने यहाँ पर क्या रखा, सिर्फ और सिर्फ इथेन रखा हुआ है। तो आपने यकीनन 4 बाकी है, तो 4 को आपने क्या कर दिया 1 2 3 और ये 4 आ गया आपके पास, ठीक है। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या था, 3 कार्बन थे, कितने कार्बन थे 3 कार्बन, जिसको हम प्रोपेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी कितने थे 3 कार्बन थे, 3 कार्बन थे यहाँ पर मौजूद थे। फिर हमने इसको क्या चेंज कर दिया, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी मेटामर्स करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 कार्बन में चेंज कर दिया, और यहाँ पर हमने कंप्लीट करने के लिए 4 कार्बन बना दिए। तो ये क्या होगा, दोनों आपस में क्या हो गए, मेटामर्स बन गए, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली ये कर दूँ उसके पास, वन 2 3 4 और ये आपके पास आ गया 5, ठीक है, क्लियर है, आसान सी बात है। यहाँ पर मैंने किसको क्या रख दिया 1 कार्बन, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 1 कार्बन आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपके पास कितने आ गए 5 कार्बन आ गए, ठीक है ना। तो बहरहाल ये बात आसान सी बात है, बिल्कुल आसान है। अभी मैं इसके ऊपर मजीद एग्जाम्पल करता जाऊँ, काफ़ी लेंदी हो जाएगा टॉपिक, जितनी एग्जाम्पल करें। ये तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर अच्छी मजीद प्रैक्टिस करें। बस इतने से इसको अगर आप फिनोमेना याद रख लें, आसान सी चीज़ें बिल्कुल, लेकिन ये कि बस इसके अंदर कुछ इसकी जो कंडीशन है उसको याद रख लें कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सेकंड आपके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो। देखिए यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप वही है, यहाँ पर भी मैंने वही रखा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप वही है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। वो कैसे आपको पता लग रहा है, देख लीजिए, C डबल बॉन्ड
O, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमने क्या यूज़ किया था, C डबल बॉन्ड O, एंड इस यही यूज़ किया था। यहाँ पर भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ पर भी यही है। तो मतलब मैंने फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं किया, तो मैंने सारी चीज़ों को सेम रखा। आपने क्या कहा भाई डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप हो, मैंने बना दिया डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। सेकंड आपने कहा कि भाई फंक्शनल ग्रुप सेम हो सबके अंदर, मैंने फंक्शनल ग्रुप सेम रखा। आपने कहा कि पॉलीवेलेंट हो, पॉलीवेलेंट के अंदर फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ये कर दी कि आपके पास वो जो पॉलीवेलेंट हो मतलब ये कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो 2 ग्रुप के साथ अटैच हो सके, उसके साथ अपना बॉन्ड बना सके। तो हमने यही किया कि देखिए यहाँ पर उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो 2 के साथ बना सकता था। तो इस तरह के आप ग्रुप लें और बनाएं, मज़ीद अमाइन लें, जैसे आपको यहाँ पर बताया, आप थायो को लें, मज़ीद बनाएं, प्रैक्टिस करें इसकी जितना हो सके। लेकिन एक एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के अंदर नहीं हो सकता, तो क्या वजह है, तो यहाँ पर आपको बता दी गई, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। पॉलीवेलेंट की शर्त अक्सर नहीं होती है, तो इसलिए आपने देखना है कि जिसके अंदर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कोई ऐसा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तब ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि बाकी तो सारी कंडीशन आसान है कि आपके पास जो है डिफरेंट साइज हो तो वो मिल जाएगा, सेम फंक्शनल ग्रुप रखना है वो भी हो जाएगा। लेकिन जो तीसरी बात है पॉलीवेलेंट की, वो अक्सर नहीं होती, तो इसलिए हमने कहा कि स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर मेटामर शो होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम रिंग चेन आइसोमर। तो ये रिंग चेन आइसोमर्स क्लियर तो इसी वीडियो के अंदर करना था, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको क्लियर करेंगे। और साथ जो मैंने आपसे कहा था ट्रिक का, तो वो भी इंशाल्लाह उसको अलग सेपरेट वीडियो के अंदर ही 2 बातें क्लियर कर लेंगे, फिर ऑटोमेरिज्म के बारे में पढ़ लेंगे। तुम्हारे लिए कि यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, इन सारी वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।